आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि 30 साल की एक औरत अपने भतीजे के साथ कई बार फिजिकल संबंध बनाया और कई बार अश्लील वीडियोज भी देखा। जब उसका पति इसका विरोध करने लगा तब उसे रास्ते से हटा डाला, यानी उसे जान से मार डाला। तो आइए अब हम इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, जहां 30 साल की रीना नाम की एक औरत रहा करती थी। रीना के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। रीना का पति धीरेन्द्र पासवान और उसका 4 साल का एक बेटा, और धीरेन्द्र पासवान की एक बूढ़ी माँ जो 70 साल की थी। सारे लोग एक परिवार में रहते थे। धीरेन्द्र पासवान एक ट्रैक्टर ड्राइवर था और एक छोटा ठेकेदार भी था। जब भी किसी को ट्रैक्टर की जरूरत होता था तब धीरेन्द्र पासवान वहां ट्रैक्टर दिया करता था, लोगों को जरूरत पूरा करता था। और साथ ही साथ अगर मजदूर की भी कमी होता तो वह मजदूर भी दिया करता था, जिसके कारण धीरेन्द्र पासवान को अच्छी खासी इनकम हो जाती थी और सारे लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा मानते थे। लेकिन एक दिन धीरेन्द्र पासवान को 2 लोगों से पैसों के कारण बहस हो गया और बहस होते होते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसके कारण वहां खड़े कुछ लोगों ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। और घर आने के बाद धीरेन्द्र यह बात अपने पत्नी को ही बताया। फिर रीना अपने पति को बहुत सारी बातें समझाई और रात में खाना खाने के बाद धीरेन्द्र पासवान सो गए। रीना अपने परिवार को देखरेख इस तरह करती थी कि हर कोई बस एक ही बात बोलता था कि अगर बहू हो तो सिर्फ रीना के जैसा ही, क्योंकि रीना एक ऐसी औरत थी जिसे ना तो किसी से झगड़ा होता और ना ही किसी से बहस होता है। इसी कारण गांव वाले हर कोई उसी का उदाहरण लेता था अच्छाई के मामले में। 10 मई 2025 को धीरेन्द्र पासवान हर रोज की तरह वह काम पर निकल जाता है। काम खत्म होने के बाद वह शाम को अपने घर आता है और अपने परिवार के बीच कुछ टाइम गुजारता है। टाइम बिताने के बाद वह शाम में खाना खाता है और फिर वह सोने के लिए बरामदे में चला जाता है। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद गांव वाले भी परेशान हो गए। लेकिन अगले दिन 11 मई 2025 को रीना सुबह उठकर अपने पति को उठाने के लिए बरामदे में जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह अपने रूम से बाहर निकली तभी रीना की नजर पति के बेड के ऊपर पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसी रात रीना की पति धीरेन्द्र पासवान को किसी ने डंडे से सिर पे मारकर उसकी हत्या कर दिया था। और जब धीरेन्द्र की हत्या के बारे में गांव वालों को पता चला तो सारे लोग यही सोच रहे थे कि इतने भले अच्छे इंसान को किसने आखिर मारा होगा। जब गांव के कुछ लोगों ने रीना से इस हत्या के बारे में पूछा तब रीना बस 2 ही नाम बता रही थी, जो कि पहले धीरेन्द्र पासवान से 2 लोगों की बहस और लड़ाई हुआ था, उसी के बारे में रीना बताती है कि इसी ने हमारे पति को जान से मार डाला है। तभी गांव के कुछ लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दिया। पुलिस को खबर मिलते ही रीना के घर पहुंची और वह रीना से कुछ पूछताछ करने लगा, लेकिन रीना सिर्फ वही दोनों का नाम बता रही थी। पुलिस को भी शुरू में कुछ ऐसा ही लगा कि हो सकता है यही दोनों ने मिलकर उसकी हत्या किया होगा। फिर पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर जेल ले गया। जब पुलिस इन दोनों से इस हत्या के बारे में पूछा तब वह सीधा इनकार कर दिया कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे झूठा केस में फंसाया जा रहा है। उसके बाद पुलिस इन दोनों को समझा बुझाकर वापस घर छोड़ दिया। लेकिन राजनीतिक और लोगों के दबाव के कारण पुलिस को कड़ी एक्शन लेनी पड़ी और फिर से उन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल ले गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। FIR होने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया गया और इस केस को गहराई से जांच करने पर कई सारे सबूत मिले। खून से सना हुआ एक कपड़ा और एक डंडे में लगा हुआ खून। जब इन दोनों का DNA टेस्ट किया गया तो धीरेन्द्र पासवान के ब्लड से मैच हुआ। तब पुलिस को यह बात समझ में आ चुका था कि इसे मारने वाला कोई घर का ही है, बाहर का नहीं है। फिर पुलिस शक के आधार पर रीना को अरेस्ट कर थाने ले गया। फिर रीना के मोबाइल के कॉल डिटेल्स को चेक किया गया। तब कई बार वह एक ही नंबर पे कॉल किया करती थी और उस रात कई बार भी उस नंबर पे फोन किया गया था और उसका लोकेशन और रीना का लोकेशन सेम ही था। तब पुलिस को पूरा शक हो गया कि यही इसी का हाथ है इसके हत्या के पीछे। और कई सबूत पुलिस को मिलने के बाद रीना से जब पूछताछ किया गया तब वह बताती है कि इसके भतीजे के साथ कई वर्षों से हम संबंध बना रहे हैं और जब यह मुझे रोकने की कोशिश किया तब हम दोनों ने मिलकर इसे जान से मारने की प्लान बनाया।
11 मई 2025 को इसके भतीजे को अपने घर आधी रात बुलाकर प्लान के मुताबिक डंड से मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद इसे छिपाने के लिए उन दोनों के ऊपर आरोप लगा दिए ताकि हम दोनों पकड़े न जाएं, जिसके कारण पुलिस उन दोनों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया और रीना और उसके भतीजे को जेल में बंद किया। इस तरह रीना अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या किया। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।